लोकायुक्त उज्जैन को टीम ने 1,25,000 की रिश्वत लेते कांग्रेस के पूर्व पार्षद साबिर मसूदी को गिरफ्तार किया है। महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देशन में अनिल विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेशानुसार डीएसपी सुनील तालान एवं राजेश पाठक, उप पुलिस अधीक्षक की लोकायुक्त की टीम ने दिनांक 23 नवंबर को नकुल जैन पिता नंदकुमार जैन निवासी 106 राजस्व कॉलोनी से 1,25,000 रुपए नकद राशि की रिश्वत लेते हुए पूर्व पार्षद साबिर मसूदी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत शोरूम निर्माण में एमओएस का उल्लंघन में कार्यवाही नहीं करने के एवज में मांगी थी। ये राशि साबिर मसूदी ने अपनी पार्षद पत्नी रानी बी मसूदी के नाम से मांगी थी। पार्षद की सहमति भी इसमें थी। आज जैसे ही साबिर मसूदी ने रिश्वत की राशि ली, तभी लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। साबिर मसूदी एवं पार्षद रानी बी मसूदी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है और मौके पर कार्यवाही जारी है। किस तरह मामला था, किस तरह शिकायत थी? हमारे आवेदक है नकुल जैन जी। इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा सर को शिकायत की थी 14 नवंबर को कि मुझसे वार्ड पार्षद रानी बी मसूदी और उनके हस्बैंड खास तौर पे साबिर मसूदी ये अवैध रूप से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। रिश्वत की राशि मांगी जा रही है कि एमओएस का उल्लंघन है, तमाम शिकायतें होती है उनको हम दबवा देंगे, उनको ठीक ठाक हम आपका काम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 1.5 लाख रुपए की डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जो इन्होंने हमने सत्यापन कराया तो इन्होंने 1 लाख बोला, तो फिर 1,25,000 रुपये साबिर मसूदी जी ने इनसे मांगे। तो 1,25,000 रुपये नगद रिश्वत आज देना तय हुआ। आज सुबह इन्होंने जैसे ही रिश्वत की राशि उनके साबिर मसूदी जी के हाथ में दी, अपने ही शोरूम निर्माणाधीन शोरूम में, तो हमारी टीम आसपास तैनात थी, लोकायुक्त उज्जैन की टीम, उसने उनको रंगे हाथ। क्या नगर पालिका ने इनको नोटिस थमाया था जिसके बाद में जो है वो पार्षद पति द्वारा डिमांड की जा रही थी? देखिए, पुराने समय से काफ़ी, अब नगर पालिका से हम पूरा रिकॉर्ड इनका देखेंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, केवल चूँकि डर दिखा के रिश्वत की मांग कर रहे थे तो वो हमने उसको हमारे रिकॉर्ड में आया है और उसमें हमने आज कार्रवाई की है। रिश्वत किस बात को लेकर रिश्वत मांग रहे थे? क्या मुख्यतः एमओएस का उल्लंघन जो होता है, और वो कई बार कंपाउंडिंग भी होता है, कई बार कई मामलों में होता है, तो उसमें आप विधिवत कार्रवाई करें, आप रिश्वत तो नहीं मांग सकते। क्या कुछ कार्रवाई इसमें होना है जी? क्या कुछ इसमें धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन जिसमें 2018 में हुआ, उसके अंतर्गत हमने रानी मसूदी और साबिर मसूदी को आरोपी बनाया। इसमें मुख्य आरोपी किसको बनाया? मुख्य आरोपी इसमें रानी मसूदी, क्योंकि वो पार्षद है और वो शासकीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको, और सहायक में आपके उनके हस्बैंड हैं। गिरफ्तारी किस किस की हो गई? गिरफ्तारी किस किस की हो गई? इसमें नहीं, इसमें गिरफ्तारी नहीं। हमारे यहाँ अंडरटेकिंग देकर हम लोग एक अंडरटेकिंग लेते हैं और उसमें मौके पर ही मुचलके पर हम छोड़ते हैं, और माननीय न्यायालय में जब चालान प्रस्तुत होता तब हम उनको प्रस्तुत करते हैं। आपका नाम और पद बताइए। सुनील तालान, डीएसपी लोकायुक्त। इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पार्षद वहाँ मौके पर उपस्थित नहीं है और आपने साबिर मसूदी को रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसे में पार्षद की भूमिका क्या, किस रूप में आप देखते हैं? पार्षद जी, जब इनकी संयुक्त रूप से बात हुई थी दोनों से, जो हमने सत्यापन कराया था, उसमें पार्षद जी की भी स्वीकृति सामने आई है, पार्षद मैडम की। तो इस तरह दोनों ही आरोपी बनते हैं। ठीक, थैंक यू। पार्षद पति को ट्रेस किया 1,25,000 की रिश्वत लेते हुए, किस तरह की शिकायत आपकी थी, क्या? पार्षद महोदय पिछले महीने, 1.5 महीने से ही कंटिन्यू दबाव में बना हुए थे कि आज उसकी शिकायत, मतलब निर्माण कार्य में, पेपर वर्क में सब बाधाएं डाल रहे थे और नए नए नामों से, नए नए लोगों के, अनजान लोगों के नाम से, या जो भी जाने अनजाने जो भी लोग थे, अलग अलग नामों से शिकायत जा रही थी, कभी 181 पे, कभी क्या, और विधिवत जो पेपर वर्क था उसमें बाधा डाल रहे थे, करना ही नहीं दे रहे थे काम, तो पैसे की डिमांड कंटिन्यू की जा रही थी। तो फिर मैंने 14 किस तरह का आपका निर्माण हो रहा था उसमें? भाई, मेरी दुकान का, नए शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है कि एमओएस का उल्लंघन है, तो सबके अपने अपने प्रावधान हैं, आज उल्लंघन भी है तो उसका भी प्रावधान है, तो उन सब कार्यों को करने नहीं दे रहे थे और कंटिन्यू अलग अलग नामों से शिकायतें करवा रहे थे कि किसी भी तरह कार्य रुक जाए और इनका पहले मोटिव सीधा हो जाए, उसके बाद वो कार्य आगे बढ़े। कौन व्यक्ति था, कौन से वार्ड का पार्षद था, किस तरह से आप? रानी साबिर मसूदी नाम के हमारे घंटाघर वाले वार्ड के पार्षद हैं और उनके द्वारा कंटिन्यू मेरे को फ़ोन कॉल किए जा रहे थे और कंटिन्यू पैसे की डिमांड। आज किस तरह से लोकायुक्त पुलिस ने जो पहुंच के मौके पे पकड़ा है, क्या कुछ रहा? हाँ, मैंने इनको
हमारा सुबह दुकान मतलब जहाँ मेरा निर्माण कार्य चल रहा है वहीं पेमेंट देने की बात थी और वहीं पर ही इनको पकड़ा गया। आपका निर्माण कार्य कितने समय से चल रहा है? साल भर हो गए। अच्छा, एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पूरे शहर में अबव 80% 90% एमओएस का उल्लंघन है। इस समस्या के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि घटनाएं आती जा रही हैं? गवर्नमेंट ने कंपाउंडिंग का नियम बना रखा है, बहुत सिंपल सा नियम है कि आप जितना अवैध बोलो या उसको अभी निर्माण कार्य जो गाइडलाइन के विरुद्ध अलग से किया है वो तो अवैध ही कहलाएगा। तो उसको वैध करने की गवर्नमेंट की एक अपनी प्रक्रिया है, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फीस भर के उसको वैध किया जा सकता है। तो वो एक अपनी गवर्नमेंट की व्यवस्था बना रखी है। उसका उल्लंघन था जी। आपको क्या लगा लोकल को बनाना चाहिए, एक पार्सल को ट्रेस कराया आपने, क्या मुख्य ऐसा क्या मंशा थी अपनी से? क्या मंशा नहीं थी, बस देखो आदमी जब परेशान हो जाता है तो फिर वो कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आदमी जहाँ तक परेशान नहीं होता है, हरासमेंट उसका इतना मेरा तो हरासमेंट इतना हो चुका था 10-15 दिन पहले भी बहुत से न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने इस चीज़ का मोटिव बना प्रोपेगेंडा करा था। पर ठीक है, वो जैसा भी था, तो मेरे को अंततः ये उचित लगा कि अब इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि पैसों की डिमांड भी छोटी मोटी नहीं हो रही थी, बहुत अनशन पैसों की डिमांड हो रही कितने थी। मांगे जाते हैं पैसे? 1.5 लाख रुपये मेरे से मांगे गए थे और इस हिसाब से मैंने आपका शुभ नाम? नकुल जैन, पिता नंद कुमार।